बच्चों क्लास 11 के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातुएं सेकंड वर्ग में सीमेंट का निर्माण। सीमेंट की खोज जोसेफ इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जोसेफ स्पीडेन ने की थी। किसने की थी? जोसेफ स्पीडेन ने की थी। जोसेफ स्पीडेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। चूँकि इंग्लैंड में एक पोर्टलैंड नामक स्थान है जहाँ की धूल जल के संपर्क में आकर सीमेंट के समान कठोर हो जाती है, इसलिए उसी के नाम के अनुसार इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। चूँकि सीमेंट विभिन्न यौगिकों का मिश्रण होता है, इसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का मिश्रण होता है। जो स्लेटी कलर की सीमेंट होती है उसी प्रकार की पोर्टलैंड सीमेंट होती है। सिर्फ वाइट सीमेंट जो होती है उसमें परसेंटेज थोड़ा अलग डिफरेंट होता है। क्या होता है? परसेंटेज थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ चूना पत्थर जिसका सूत्र होता है CaCO3, चिकनी मिट्टी H4Al2Si2O8, हाइड्रोजन एल्युमिनियम सिलिकेट और जिप्सम 2CaSO4 × 2H2। अब सीमेंट का रासायनिक संगठन है, मतलब सीमेंट में कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं। सीमेंट में कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं, इसे लिखा CaO 60 से 65%, SiO2 22%, Al2O3 7%, MgO 2.5%, Fe2O3 2%, SO3 1.5% और जिप्सम 2 से 3% उपस्थित होती है। क्या होती है? जिप्सम 2 से 3% उपस्थित होती है। अब यदि सीमेंट में Fe2O3 उपस्थित ना हो, जिस सीमेंट में Fe2O3 उपस्थित ना हो वह वाइट सीमेंट होती है। क्या होती है? वाइट सीमेंट होती है। वाइट सीमेंट में एल्युमिना की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। एल्युमिना की मात्रा अधिक होती है। जिस सीमेंट में चूना पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है वह सीमेंट दुर्बल सीमेंट होता है। कैसा होता है? दुर्बल सीमेंट होता है। जिस सीमेंट में SiO2 की मात्रा ज़्यादा होती है वह सीमेंट शीघ्र जम जाता है। जमने के पश्चात उसमें दरारें पड़ जाती हैं। अब आता है सीमेंट बनाने की औद्योगिक विधि। सीमेंट बनाने की औद्योगिक विधि। तो सीमेंट को औद्योगिक स्तर पर 2 विधियों के द्वारा बनाते हैं। नंबर 1 आर्द्र विधि, नंबर 2 शुष्क विधि। आर्द्र विधि का प्रयोग अब आजकल नहीं करते क्योंकि सीमेंट में नमी उपस्थित होने के कारण सीमेंट शीघ्र जम जाती है, इसलिए अब आधुनिक विधि में आर्द्र विधि का प्रयोग नहीं करते। अब शुष्क विधि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? शुष्क विधि का प्रयोग करते हैं। तो शुष्क विधि में क्या है? तो सीमेंट में जो प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ हैं उन्हें उचित अनुपात में मिलाकर बारीक महीन चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं। क्या करेंगे? बारीक महीन चूर्ण के रूप में पीस लेंगे। पीसने के पश्चात उसे एक विशेष प्रकार की भट्टी में डालते हैं। उस भट्टी को घूर्णी भट्टी कहते हैं। उस भट्टी को क्या कहते हैं? घूर्णी भट्टी कहते हैं। घूर्णी भट्टी में होता क्या है? देखें भाई पिक्चर से देखें। पिक्चर के द्वारा आप घूर्णी भट्टी का फिगर देखेंगे।
फिगर देखने के पश्चात उसकी विधि को स्वयं लिखेंगे। ये घूर्णी भट्टी है बेटा। घूर्णी भट्टी का मतलब क्या होता है? रोटेट करने वाली, घूमने वाली भट्टी। क्या करने वाली? रोटेट करने वाली भट्टी। तो रोटेट करने वाली भट्टी में देखें रोटेट करने वाली भट्टी में देखें तो चूने में प्रयुक्त भट्टी पोर्टलैंड सीमेंट में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर बारीक महीन चूर्ण के रूप में पीस लेते। पीसने के पश्चात उसे हॉपर की सहायता से, किसकी सहायता से? हॉपर की सहायता से पेंच वाहक के द्वारा भट्टी के अंदर डालते हैं। भट्टी के दूसरी तरफ कोयले को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? कोयले को गर्म करते हैं, जिससे गर्म गैसों को भेजते हैं। क्या करते हैं? गर्म गैसों को भेजते हैं। गर्म गैसों को भेजने के पश्चात भट्टी का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस ताप पर क्या होता है? CaCO3 अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है और चिकनी मिट्टी भी अपने अवयवी घटकों में टूट जाती है। क्या जाती है? चिकनी मिट्टी भी अपने अवयवी घटकों में टूट जाती है। तो चूना पत्थर क्या करता है? अपने अवयवी घटकों में टूट जाएगा। टूटने के पश्चात वह SiO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, जिससे डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड का मिश्रण बनाएगा। अब यहाँ पे देखो पेंच लगा हुआ है। पेंच को क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। ऊपर करने के पश्चात जे वाला सिरा ऊपर की ओर जाएगा, जे वाला सिरा नीचे की ओर जाएगा। तो इसमें उपस्थित अवयव कहाँ पहुँच जाएंगे? शीतलक में पहुँच जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शीतलक में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर गैसीय मिश्रण कैसा होता है? ठंडा होता है। लगभग यहाँ पर गैसीय मिश्रण का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। लगभग 300 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे छोटी छोटी गोलियाँ प्राप्त होती हैं। उन छोटी छोटी गोलियों को क्लिंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिंकर। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्लिंकर क्या है? क्लिंकर क्या है? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड के मिश्रण को क्लिंकर कहते हैं, जिसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के पश्चात बारीक महीन चूर्ण के रूप में पीस लेंगे और उसमें 2 से 3% जिप्सम को मिला लेते हैं। क्या करते हैं? 2 से 3% जिप्सम को मिला लेते हैं, जिससे क्या प्राप्त हो जाती है? सीमेंट प्राप्त हो जाती है। अब सीमेंट में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले बेटा देखो CaCO3 को गर्म किया। क्या बना? CaO + CO2। फिर CaO SiO2 के साथ अभिक्रिया किया, CaSiO3, 2CaSiO3, जिसको क्या कहते हैं? डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। फिर 3CaO को गर्म की, 3CaO SiO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो 3CaO × SiO2, इसका नाम क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। फिर क्या करता है? CaO Al2O3 के साथ अभिक्रिया करता है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या बनाता है? एल्यूमिनेट। फिर 4CaO Al2O3 तथा Fe2O3 के साथ अभिक्रिया करके 4CaO × Al2O3 × Fe2O3 बनाता है। इसका नाम क्या है? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड बनाता है। एल्यूमिनोफेराइड बनाता है। इस मिश्रण, इन सभी मिश्रण से कैसे कहलाता है? क्लिंकर कहलाता है। क्या कहलाता है? इस प्रकार सीमेंट का निर्माण हो जाता है। अगले वीडियो बताएंगे सीमेंट का जमना।